नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बौद्ध चार परिषद। बौद्ध जगत में बुद्ध शासन, बुद्ध धम्म या बुद्ध शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ये बौद्ध चार परिषद का महत्व अत्यधिक है। जब तक बुद्ध के धम्म में भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद अच्छे रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, तब तक बुद्ध शासन चिरकाल तक स्थिर रहेगा, निरंतर रहेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये बौद्ध चार परिषद को अत्यधिक जोर दिया है। तथागत बुद्ध ने तब तक मार्ग को ये अनुमति नहीं दिया कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने वाला है। क्या तथागत बुद्ध ने जब तक ये नहीं देखा कि बुद्ध के धम्म में या शासन में सक्षम भिक्षु परिषद, सक्षम भिक्षुणी परिषद, सक्षम उपासक परिषद, सक्षम उपासिका परिषद, जब तक ये सक्षम चार परिषद उन्होंने नहीं देखा, तब तक उन्होंने आयु संस्कार परित्याग नहीं किया। उन्होंने मार्ग को ये वचन नहीं दिया कि तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण होने वाला है। महापरिनिर्वाण ये देह त्याग करना। जब तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में सक्षम भिक्षु, सक्षम भिक्षुणी, सक्षम उपासक और सक्षम उपासिका देखे, तभी जाके तथागत बुद्ध ने ये देह त्याग करने का या महापरिनिर्वाण होने का अनुमति दिया। अब इसका प्रसंग भी पाली त्रिपिटक में उल्लेख हुआ है। त्रिपिटक तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश दिया, वही धम्म और विनय को बाद में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के रूप में, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। ये सुत्त पिटक में भी 5 ग्रंथ है: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये दीघ निकाय के एक सुत्त जो महापरिनिर्वाण सुत्त है, महापरिनिर्वाण सुत्त में तथागत बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण का वचन दिया या देह त्याग करने का जो आयु संस्कार त्याग किया, उसका एक प्रसंग आते हैं। तो प्रसंग हम यहाँ चर्चा करेंगे। तथागत बुद्ध के जीवन में बहुत से बार जो पापी मार आकर तथागत बुद्ध को महापरिनिर्वाण होने के लिए प्रार्थना करता है कि जल्दी से जल्दी ये शरीर त्याग करके जाओ, जल्दी जल्दी ये देह त्याग करके जाओ, महापरिनिर्वाण होके जाओ, ऐसा प्रार्थना करता है। प्रार्थना इसलिए भी करता है कि तथागत बुद्ध जब तक ये संसार में रहेगा, तब तक तथागत बुद्ध निरंतर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उपदेश देते रहेंगे। और जब तक तथागत बुद्ध का उपदेश होते रहेंगे, तब तक वो उपदेश सुनने वाले रहेंगे, वो उपदेश को समझने वाले रहेंगे, वो उपदेश को अच्छे से पालन करने वाले रहेंगे और मार बंधन से मुक्त, सारे क्लेश आश्रयों से अलग निर्वाण प्राप्त करने वाले इंसान भी होते रहेंगे। तो मार बंधन से मुक्त होने वाले लोग बढ़ते जाएंगे। इसके लिए वो रोकने के लिए तथागत बुद्ध को बार बार पापी मार आके
आप महापरिनिर्वाण हो जाओ, आप जल्दी से ये संसार छोड़ के जाओ, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, करने आते रहते। पर तथागत बुद्ध ने कभी भी पापी मार की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। कभी भी ठीक है, अभी मैं महापरिनिर्वाण हो जाऊंगा या इतने समय के बाद मैं महापरिनिर्वाण हो जाऊंगा, कभी भी वचन नहीं दिया। तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए निरंतर धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और जब वो 80 साल की उम्र में आते हैं तो वह तथागत बुद्ध वैशाली के चापाल चैत्य में पहुंच जाते हैं। तब भी वो पापी मारा के तथागत बुद्ध को प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान अभी आप महापरिनिर्वाण हो जाओ। जो दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार पापी मार आके तथागत बुद्ध से इस तरह प्रार्थना करते हैं, बनते भगवान अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो, सुगत परिनिर्वाण को प्राप्त हो। फंते ये आपके परिनिर्वाण का समय आ गया है। पापी मार फिर कहते हैं, फंते भगवान ये बात कह चुके हैं, पापी मार मैं तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा जब तक मेरे भिक्षु शिष्य व्यक्त, पंडित, विनय संपन्न, विशारद, बहुश्रुत, धर्मधर, धर्मानुसारी, धर्म मार्ग पर आरूढ़, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले न होंगे। अपने अपने सिद्धांत सीखकर उनका उपदेश, प्रज्ञापन, आख्यान, प्रतिष्ठापन, विवरण, विभजन, सरलीकरण न करने लगेंगे। दूसरों के उठाए आक्षेपों को धर्मानुसार खंडित कर प्रातिहार्य या युक्ति के साथ धर्मोपदेश न करने लगेंगे। इस समय बनते आपके भिक्षु शिष्य व्यक्त है, प्रातिहार्य के साथ धर्मोपदेश न करने लगे हैं। बनते भगवान अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो। बनते आपके परिनिर्वाण का ये समय आ गया है। पापी मार ऐसा कहते हुए फिर तथागत बुद्ध को कहते हैं, बनते आपने ये भी कहा है, पापी मार मैं तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा जब मेरी शिष्याएं, जो भिक्षुनियां, मेरे उपासक, मेरी उपासिका श्राविकाएं व्यक्त, पंडित नहीं होंगे, प्रातिहार्य के साथ धर्मोपदेश न करने लगे हैं। बनते भगवान अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो। बनते आपके परिनिर्वाण का यह समय आ गया है। बनते आपने यह भी कहा है, पापी मार मैं तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा जब तक मेरे द्वारा उपदिष्ट ये धर्म उन्नत, स्पष्ट, विस्तारित, बहुजन गृहीत एवं इतना विशाल कि देवता और मनुष्य सभी इसे जानने समझने लगे। बनते आपके द्वारा कथित ये धर्म उन्नत, देवता एवं मनुष्य सभी इसे जानने समझने लगे हैं। अतः बनते अब आपका ये परिनिर्वाण काल आ गया है। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध अपने धम्म में सक्षम भिक्षुओं और भिक्षुनियां, सक्षम उपासक और उपासिकाएं देखकर प्रसन्न थे।
उनके शासन में सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, महाकाश्यप, अनुरुद्ध, आनंद, उपाली जैसे सक्षम भिक्षु परिषद थे। उनके धम्म में उत्पलवर्णा, पताचारा, कृषा गौतमी जैसे सक्षम भिक्षुनियां थे। उनके धम्म में राजा बिंबिसार, अनाथ पिंडिक महाजन जैसे सक्षम उपासक थे। विशाखा उपासिका, मल्लिका महारानी, श्यामावती जैसी सक्षम उपासिकाएं थे। ये सब देखकर तथागत बुद्ध प्रसन्न थे। तब जाके तथागत बुद्ध ने पापी मार की बातें सुनकर उनको इस तरह उपदेश देते हैं। अपो सुको त्वं पापी म होहि, न चिरं तथागतस्य परिनिब्बानं भविष्यति। इतो तिन्नं मासानं अचयेन तथागतो परिनिब्बायिष्यति। तथागत बुद्ध के जो ये पाली वाणी है, इसका अर्थ इस तरह आता है, हे पापी मार, तू परिनिर्वाण के विषयों में निश्चिंत रह। शीघ्र ही तथागत का परिनिर्वाण होगा। आज से 3 मास बीतने पर तथागत परिनिर्वृत्त होंगे। अपने धम्म में सक्षम 4 परिषदों को देखकर संतुष्ट होने के बाद ही तथागत बुद्ध ने चापाल चैत्य में स्मृति संप्रजन्य के साथ पापी मार को वचन दिया और अपनी आयु संस्कार या प्राण शक्ति छोड़ दिया। तथागत बुद्ध ने माघ पौर्णिमा को आयु संस्कार परित्याग किया और 3 महीने के बाद अर्थात वैशाख पौर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इस तरह तथागत बुद्ध ने ये 4 बौद्ध परिषद अपने धम्म में, अपने शिक्षा में सक्षम होने के बाद, योग्य होने के बाद, ये भिक्षु परिषद, ये भिक्षुनी परिषद, ये उपासक परिषद, ये उपासिकाएं परिषद सक्षम होने के बाद ही पापी मार को ये वचन दिया कि तथागत बुद्ध अभी परिनिर्वाण होंगे। ये 4 बौद्ध परिषद, भिक्षु परिषद, भिक्षुनी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।